हेलो एवरीवन। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल पे। मेरे पास लगातार कल से मैसेज कॉल आ रहे हैं काफी बच्चों की कि सर हमारा नीट का जो सिलेक्शन है नहीं हुआ है। नीट का रिजल्ट आपको पता है कि 4 तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आज हम इस वीडियो में आज हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि हमें अब आगे क्या करना है। क्या हमें वापस से नीट देनी चाहिए? क्या हमें नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए? क्या हमारे सर 250 नंबर आए हैं, हमारे 350 आए हैं, हमारे 300 आए हैं, 375 आए हैं, तो अब हमें क्या आगे करना चाहिए? कि हमारा सर अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कि सर हमारी फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम आगे नहीं दे सकते, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो के लेक्चर के अंदर हम बातें आपसे करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको 100% सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी ऑन द हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए होते हैं, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे ऊपर नंबर लिख देता हूँ। आपको इस नंबर पे कॉल करना है, मैसेज करना है और वहां से आप इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ से बात कर सकते हैं। आगे बात सच में, चलिए। नीट में नहीं हुआ सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, नीट में नहीं हुआ सिलेक्शन। अब एक बच्चे का मेरे पास कॉल आता है कि सर मेरे जो नंबर है 255 नंबर मेरे नीट के अंदर आए हैं। कितने आए हैं बच्चों? 255 नंबर मेरे नीट के अंदर आए हैं। मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? कि सर मैंने 2 अटेम्प्ट मैं दे चुकी हूँ, ये दे चुका हूँ जो भी है। मैंने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? दूसरे अटेम्प्ट में ही 255 नंबर आए हैं, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? एक तरीके ऐसे बच्चे होते हैं जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में, देखो, जो बच्चा अपनी कैपेबिलिटी, देखो सबका जो माइंड है बच्चों, वो अलग अलग होता है। अलग अलग इन द मीन्स कि कोई कितना ज्यादा सोच सकता है, कोई कितना ज्यादा पढ़ सकता है, कोई कितना ज्यादा पढ़ सकता है। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, अगर मैं आपसे मेरी बात करता हूँ, तो मैंने नीट इसलिए नहीं की बच्चों कि ऐसा नहीं है कि मैंने नीट का पेपर नहीं दिया, मैंने नीट का पेपर भी दिया है। लेकिन मेरे भी 255 नंबर ही आए थे। कितने आए थे? 255 नंबर ही आए थे। मैंने 12th के साथ ही नीट करी थी। तो मुझसे नहीं हो पाया। मुझे पता था मेरी फिजिक्स जो है वो कमजोर है, ना मैं आज कर पाऊंगा ना कल कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि मैं अब नहीं कर सकता नीट की तैयारी। मुझे अब क्या करना है, नर्सिंग में एडमिशन लेना है और अपनी लाइफ में मुझे कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग में स्कोप नहीं है। नर्सिंग में भी 1-1 लाख रुपए आपको सैलरी दी जाती है एम्स के अंदर। पता है आप सभी को? पता है या नहीं है? कि सर बिल्कुल है। तो देखो, क्या होता है कि हम जो पीसीबी वाले होते हैं, पीसीबी का मतलब आप सभी को पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, उनकी सीबी तो अच्छी होती है, वो केमिस्ट्री को रट तो लेते हैं, बायोलॉजी को रट तो लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या हो जाता है कि भैया फिजिक्स उनको नहीं आती है। फिजिक्स में डब्बा गोल हो जाता है, या फिजिक्स में आता है तो माइनर सा आता है, उसके बाद नहीं आता है हमें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई जो है रुक गई है, या फिर आपको क्या हुआ है कि आपकी जो पढ़ाई है यहीं पे रुक गई है। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, उस बच्चे के लिए जो बच्चे 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, देखो मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको वापस से अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए अगर उसके 300-400 नंबर आ रहे हैं तो। क्योंकि ये नंबर इंक्रीज नहीं होंगे बच्चों। आप देखो, मैं आपको डिमोटिवेट करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने आया हूँ। देखो, एमबीबीएस की अगर हम बात करें, तो एमबीबीएस तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। मेडिकल लाइन में अगर हम मेडिकल की बात करें, तो मेडिकल में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एमबीबीएस वालों की। नंबर दूसरी जो प्रायोरिटी आती है वो नर्सिंग ऑफिसर्स की आती है। ठीक है, नंबर दूसरे लेवल का जो आता है, नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं। उसके बाद जो आते हैं बहुत सारी चीजें आती हैं। टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, थर्ड लेवल की नौकरी होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप फर्स्ट को अचीव नहीं कर पाते हो, किसी भी कारण बस आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते हो नीट की तैयारी, तो आप 100% दूसरे पे ही आओगे। आओगे या नहीं आओगे? कि सर बिल्कुल आओगे। उसके बाद एमबीबीएस जो नहीं कर पाता है, उसके लिए बेस्ट डिसीजन होता है नर्सिंग का।
उसके लिए बेस्ट डिसीजन होता है बच्चों नर्सिंग का। तो आपको नर्सिंग में बेझिझक आंख बंद करके एडमिशन ले लेना है। आपकी जो साल है वो बर्बाद नहीं करनी है। कैसी भी तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने स्टेट के अंदर बात करिए। अपने स्टेट में अपने अपने स्टेट की बात करें तो जैसे मैं आपसे राजस्थान की बातें करता हूँ, तो राजस्थान के अंदर जो RUHS होती है, RUHS जो होती है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, वो एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है बच्चों। एंट्रेंस एग्जाम होती है। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको क्या होता है, एक पेपर दिया जाता है जो कि 11th 12th के बेसिस पे होता है। जो कैसा होता है, 11th और 12th के बेसिस पे होता है। उसमें 11th 12th ही पूछी जाती है। उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या आती है, रैंक आती है। अगर आपकी रैंक अच्छी होती है, आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है। आपको क्या किया जाता है बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको प्राइवेट सेक्टर अलॉट किया जाता है। ठीक है बच्चों। अगर आप गवर्नमेंट से प्रिपरेशन करते हो या गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हो, तो आपकी जो फीस होने वाली है बच्चों, कैसी होने वाली है, फ्री होने वाली है। आपकी जो फीस हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, फ्री। आप पढ़ लोगे, फ्री 4 साल आपकी निकल जाएगी। ठीक है। अगर आपको प्राइवेट अलॉट होता है तो आपकी 80,000 रुपए, 80 शायद 80 या 85,000 रुपए, 85,000 रुपए पर ईयर होती है। कितनी होती है पर ईयर आपके, कितनी होती है, 80 से 85,000 रुपए होती है। और नर्सिंग जो होती है बच्चों वो 4 साल की होती है। कितनी साल की होती है, 4 साल की होती है। 4 साल के अंदर आपको क्या करना होता है, लगभग 4 लाख रुपए आपको चाहिए होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, नर्सिंग को कंप्लीट कर सकते हो। 4 साल, 4 लाख रुपए, और 4 महीने में इसको कवर कर लोगे आप। 4 महीने के अंदर आप अपनी सैलरी को, अपनी सैलरी से इस फीस को वापस ले लोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के फैसला लें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है। जिस बच्चे की हम बात कर रहे थे कि सर जिसके 250-300 नंबर आ रहे हैं, उसको वापस से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, 2 अटेम्प्ट दे चुका है, तो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको MBBS नहीं करनी है या फिर आप नहीं करना चाहते हो, नीट का नहीं करना चाहते हो, तो नीट में क्या होता है बच्चों, कि जैसे क्या हुआ कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे घर वाले पढ़ा नहीं सकते, हमारे घर के अंदर बहुत तंगी चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम होती है, तो हम नहीं कर सकते सर। तो हमें क्या करना है, नर्सिंग में एडमिशन लेना है और नर्सिंग की तैयारी करनी है। अपनी स्टेट में बात करें, अपनी जो भी यूनिवर्सिटी लगती है, यूपी की यूनिवर्सिटी अलग लगती है, MP की अलग लगती है, महाराष्ट्र की अलग लगती है, हिमाचल की अलग लगती है। तो सबकी यूनिवर्सिटीज अलग अलग हैं। उनसे जाके पूछें, मित्र वालों से जाके पूछें कि सर क्या क्राइटेरिया रहता है। मुझे जहां तक लगता है कि सबका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के जरिए आपको क्या मिलता है, एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, जो काफी MP के बच्चे हैं, जो MP वाले बच्चे हैं, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ग्वालियर के अंदर काफी बच्चों के मेरे पास कॉल मैसेज आए थे कि सर वहां पे बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो किसी भी ऐसे कॉलेज से ना करें जो INC से रजिस्टर्ड नहीं है। INC रजिस्टर का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका कॉलेज जो है एफिलेटेड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। आप एम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि जिसका, जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, जिसने क्या किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है नीट का। ठीक है। जिस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का दिया है, उसके 450, या हम कहते हैं 550 से नंबर ऊपर आए हैं। इतने नंबर उसके आते हैं। ठीक है। और वो इस चीज को चाहता है कि मैं दूसरा अटेम्प्ट जरूर दूं क्योंकि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं। तो वो 100% अपना दूसरा अटेम्प्ट दे। कितना अटेम्प्ट दे बच्चों, कि वो उसको 100% दूसरा अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि उसके नंबर काफी अच्छे आ रहे हैं, वो इंक्रीज कर सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका, इसीलिए अगर वो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर करता है तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, डेफिनेट अच्छा कर सकता है। ठीक है बच्चों। तो हताश नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर। देखो रिजल्ट जो है वो हमारी जो उड़ान है वो रोक नहीं सकता है। रिजल्ट एक क्या होता है, एक पेपर का पीस होता है, एक एक पन्ने का टुकड़ा ही तो है कि रिजल्ट बना दिया। या किसी पर्टिकुलर एग्जाम से आपको रुकना नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम तक हमारा जीवन जो है समाप्त नहीं होता है। पता है आप सबको, ये डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग स्टाफ, इनसे भी ऊपर चीजें होती हैं, इनसे भी ऊपर ऊपर चीजें होती हैं। UPSC की बात करते हैं, सात सात अटेम्प्ट देके बच्चे निकल जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि सर हमारा तो नहीं होगा, अगर मैंने 7 अटेम्प्ट दे लिए तो भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपनी तैयारी करते हैं, अपने बेसिस पर तैयारी करते हैं, अगर आपकी फैमिली की कंडीशन अच्छी है, आपकी मेंटेलिटी अच्छी है, आप कैपेबिलिटी अच्छी है, आप पढ़ सकते हो, आपके अंदर पेशेंस है,
तो आप 100% एमबीबीएस की तरफ जाएँ। और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है ना, तो आप 100% नर्सिंग की तरफ जाएँ। क्योंकि नर्सिंग कैडर में आजकल अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं और नर्सिंग के अंदर बच्चे जो हैं वो लगातार भाग रहे हैं। 1-1 लाख रुपए यहाँ पे तनख्वाह दी जा रही है। 1 लाख रुपए तनख्वाह किसी भी सेक्टर की नहीं होती है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में हैं, तो 100% ये सारी चीज़ें करें अपनी लाइफ़ के अंदर और हमेशा बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है? दूसरी चीज़ें आपको यही करनी है कि अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, पहले अटेम्प्ट के अंदर आपके 550 500 नंबर आ रहे हैं, तो आपको दूसरा अटेम्प्ट देना चाहिए। अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया है और 250-300 नंबर, 400 नंबर आ रहे हैं, तो 100% आपको वो स्किप करना चाहिए और एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है? तो आज की वीडियो यहाँ तक की होने वाली है। आप सभी को धन्यवाद और अगर आपको फुल डिटेल चाहिए कि सर हमें नर्सिंग की एडमिशन कैसे लेते हैं, 12th के बाद हम क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक लेक्चर बना के उसका अपलोड कर दूँगा। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कॉल, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।